बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी है। एंड अगर ज़िंदगी है तो हमें गिले शिकवे करने का मौका मिलता है। अगर ज़िंदगी है तो हमें हर्डल्स आएंगे, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी और ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे फेस करते रहेंगे। तो उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं कि जो इंसान के अपने तैयार करदा टेक्निक्स भी होते हैं, कहीं से लर्न करके जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। मेंटोरशिप से लेके इंस्पायरेशन जो हमारी होती है वहाँ से हम सीखते हैं, और या तो उस काम को प्रैक्टिकली हम करके जो है हमें पता लग जाता है कि या तो हम जीत जाते हैं और यहाँ पर हमें सीखने का मौका मिलता है और दोबारा से उसी चीज़ को हम स्नोबॉल इफेक्ट के थ्रू हम आके अपनी जिंदगियों में लेके जाते हैं। तो मैंने जिंदगी को रिसर्च के साथ रिलेट किया, जो कि नॉर्मल हमारे एजुकेशनल करियर में हमारे होते हैं कि हम रिसर्च पर काम करते हैं। तो 5 चैप्टर्स पर जो है हमारा मुश्तमिल होता है। प्लेजरिज्म फ्री होता है एज पर द ETC क्राइटेरिया, एज पर द जितनी भी बोर्ड्स हैं एजुकेशन के, अपने अपने कंट्री के अपने अपने बोर्ड्स हैं, तो उसके मुताबिक जो है प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए आपका रिसर्च। तो मैंने जिंदगी को भी 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। हम अगर चैप्टर 1 की बात करें तो रिसर्च में नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने टाइटल सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, स्कोप ऑफ द स्टडी होती है, एंड देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है जी। अगर हमें रिसर्च की सही समझ आ गई तो मेरे ख्याल में जिंदगी बहुत आसान है और बड़े अच्छे तरीके से जो है हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं, तो हम टेंशन नहीं लेंगे, बल्कि टेंशन की बजाय जो है हम जाएंगे सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। तो इसी तरह हमारी जिंदगी का भी एक मकसद होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। हम जो है ग्रो करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आगे करेंगे, हमारी लाइफ के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो अगर शॉर्ट टर्म्स गोल्स हो गए, वो अगर लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, और फिर उसके बाद जो है हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स का भी पता हो कि हम किस सिमत में जा रहे हैं, किस सिमत में जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें पता हो। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो रिसर्च में होती है ना, वो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसर्च में भी इंपॉर्टेंट है और अपने लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि प्रॉब्लम्स जो हैं किसी वजह से हमारी जिंदगी में आ रही हैं, तो वो वजहें क्या हैं। ठीक है जी, वो रीजंस क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हम इफेक्ट हो रहे हैं। या तो हमारे काम में खलल हो रहा है, या हमारे अपने कैरियर में हो रहा है, या अपनी जनरल लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी लाइफ जो है वहां पर थोड़ा सा स्टॉप कर जाती है। तो ये हमें पता हो, अगर रिसर्च में पता हो तो अपनी लाइफ में भी पता हो कि हमारी मेन चीजें कैसी हैं कि जिसकी वजह से हम स्टक हैं और हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये तो जी हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, कि जिसमें ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन बेसिक नहीं है क्योंकि सारा रिसर्च बेस करता है आपके चैप्टर 1 पे। तो आपकी लाइफ जो है वो आपकी बेस करती है मुकम्मल इन्हीं चीजों पे जो कि रिसर्च में पड़ी हुई है और जो हमें मालूम होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं जी, हम शिफ्ट टू द सेकंड स्टेप। वो क्या होता है हमारा चैप्टर 2, जो कि लिटरेचर रिव्यू का हमारा चैप्टर होता है। उसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्कॉलर्स का देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने सेम स्टडी पे काम किया हुआ है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारी जिंदगी के एग्जांपल हम ले लें तो मुख्तलिफ होंगे, हर किसी के अपनी लाइफ के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल यूनिक हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने यूनिक पैदा किया हुआ है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि हर किसी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आपके मुख्तलिफ हैं। वो हमारे सारे जो हैं प्रॉब्लम्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि नेचर मुख्तलिफ है, हम यूनिक हैं, हम मुख्तलिफ है, तो ये सारी चीजें तो मुख्तलिफ होंगी। लेकिन ये तो सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टर्म ये है कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ये हमारे सेम है। जो अंदर प्रॉब्लम्स में है वो चेंज है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टर्म ये है कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन हमारे सेम है। ठीक है जी। तो चैप्टर 2 में हमने ये किया कि हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम इंस्पायरेशन अपनी ढूंढते हैं। जिनसे हम इंस्पायर होते हैं तो वहां से हम मेंटरशिप ले लेते हैं। जिनकी एक्सपर्टीज होती है तो उनकी एक्सपर्टीज से हम फायदा लेते हैं, और वो वाली एक्सपीरियंसेस हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि इसी एक्सपर्टीज से, इन्हीं एक्सपर्टीज से हमारी लाइफ में जो है मतलब क्या बदलाव आएगा। ठीक है जी। तो हम डीप में उस चीज को स्टडी करते हैं, हम थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने लाइक माइंडेड जितने भी लोग हैं उनसे हम मिलने की कोशिश करते हैं, और उसी चीज को रिलेट करने के लिए जो है हम तगुदो करते हैं, हम मेहनत करते हैं कि फॉर एग्जांपल
प्रोफेशन के साथ कौन सा बंदा ज़्यादा सूट करता है, या जो है मेरी इंस्पिरेशन किन चीज़ों से होती है और ये बंदा जो है ये इन चीज़ों का एक्सपर्ट है तो वो उनको मैं अपनी इंस्पिरेशन बना लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर एक वास्ट एक ब्रॉडर सी स्टडी होती है यहाँ पे, और वो चैप्टर 2 की लिटरेचर रिव्यू में होती है, जो कि हमारी जिंदगी की एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी है। मूविंग टू द मेथोडोलॉजी, अभी हम क्या करते हैं, हम मेथड सेट करते हैं, हम ट्रैक बनाते हैं, हम रास्ता बनाते हैं कि ये 2 चैप्टर्स तो हो गए। अभी हमने क्या करना है, अपनी रिसर्च को हमने कौन कौन से टेक्निक के ऊपर चलाना है, हमारी स्टडी किस तरह की होगी, क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, मिक्स मेथड अप्रोच होगा हमारा, कौन सा सैंपल साइज होगा, ये सारी चीजें हमारे चैप्टर 3 में आती हैं, जो कि मेथोडोलॉजी है, एक रोड मैप है जिसको हम अपने माइंड में बनाते हैं। तो हमारी अपनी जिंदगियों में अगर हमें पता हो कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीजें अगर हमें क्लियर हो, और प्रॉब्लम्स के इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स का आपको पता ना हो तो सोल्यूशन की तरफ आप नहीं जा सकते। और वाइज लोगों से मैंने बहुत सुना है, मैं खुद ये चीजें अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, और अभी भी मैं कर रहा हूं कि मैं ज्यादातर टाइम जो है ज्यादातर सोचना जो होता है वो मेरे प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। ऐसा ऊपर नहीं होता कि प्रॉब्लम्स क्यों आई है, ये होता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है या कहां से आई है। मैं रूट जो उनका होता है तो मैं जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, और वहां से फिर सोल्यूशन जो है बहुत आसान होगा। अगर हम ज्यादातर टाइम्स जो है सोचने में गुजारेंगे तो फिर सोल्यूशन बहुत हमारे लिए आसान होता है। तो अपनी लाइफ की भी हम रोड मैप बनाते हैं, उस हिसाब से फिर हम टारगेट सेट करते हैं कि अब कौन कौन से तरीके हैं जो नियर टू इंप्लीमेंटेशन है हमारी लाइफ में, नियर टू प्रैक्टिस है हमारी लाइफ में, कि जो हम करने जा रहे हैं। तो हमें अगर अपनी इन सारी चीजों का पता हो तो रोड मैप भी बहुत ज्यादा आसान है, और अपनी लाइफ को हम प्रॉपर एक ट्रैक में लेके जा सकते हैं। फिर जो लाइफ की सबसे खतरनाक जो एक मोड़ है जिसको हम खतरनाक कहते हैं, और हमारे अपने ज़हनों पर हमने ये चीज सवार की हुई होती है कि मैं कोशिश नहीं कर सकता, मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अगर मैंने किया और मैं फेल हो गया तो, अगर ये मैंने किया और मैं गिर गया तो ये तो वाला ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल जिंदगियों से हमने रिमूव करना है। और ये स्टेज होता है जब कि रिसर्च का 4 नंबर चैप्टर है, जिसमें हम एनालाइजेशन की तरफ जाते हैं, एनालिसिस की तरफ जाते हैं, और वहां पर हम डायरेक्टली जो हमारा रियलिस्टिक ग्राउंड होता है उसमें हम कूदने की कोशिश करते हैं। अपनी लाइफ के एग्जांपल हम ले लें तो हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स तो हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है, हमें पता लग गया कि किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है जी, मेंटरशिप का भी पता चला, इंस्पिरेशन का भी पता चला, रोड मैप भी क्लियर हो गया। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव्स को और प्रॉब्लम को, इन सारी चीजों को आपने टेस्ट करना है। तो अगर हम मैदान में नहीं उतरेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम नई चीजों को टैकल करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम घबराना जो है वो हम नहीं छोड़ दें, तो मेरे ख्याल में फिर हमें जो है कंक्लूजन तक पहुंचना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये एक ऐसा स्टेज है कि जहां पर या तो आप गिव अप कर जाते हैं अपनी लाइफ से, और या जो है चीजों का मजा लेके जो है आप कहते हैं कि या तो हमने विन करना है और या हमने लर्न करना है। अगर हम जिंदगी में रियलिस्टिक ग्राउंड में हम जो है कूद गए और हम इसी इंटेंशन के साथ कूद गए कि या तो जीतना है और या हारना है, तो मेरे ख्याल में फिर जो है आप वहां पर कामयाबी नहीं पा सकते। अगर हम इसी इंटेंशन के साथ जाएं कि या तो जीतना है और या सीखना है, चैप्टर 4 है, चलिए मसला नहीं है, अगर हम एनालिसिस कर गए वहां पर थोड़ी सी मतलब गलती आ गई तो दोबारा से हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से हम डेटा पे आएंगे, दोबारा से हम टेस्ट रन करेंगे, दोबारा से जो है हम ये थोड़ा सा नेचर चेंज करके डेटा का हम वहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि सिग्निफिकेंस की तरफ ही हम जाएं। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, जो कि जिंदगी में हमसे बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और टाइम लेता है, लेकिन कंक्लूजन की तरफ हम जो है बड़ी आसानी से फिर हम जा सकते हैं, अगर हम जिंदगी में एक्सपीरियंसेस से सीखना जो है वो सीख लें, ठीक है जी। तो ये हमें एक आर्ट है जो हमें आना चाहिए। फिर कंक्लूजन होता है रिसर्च का, और कंक्लूजन क्या होता है, आपको बताया जाता है सबसे पहले कि आपने कंक्लूजन को सिग्निफिकेंट ही लाना है। अगर आपकी कंक्लूजन से आपकी एनालिसिस जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर आप कंक्लूजन नहीं दे सकते, ठीक है जी। चैप्टर 5 में क्या होता है, नॉर्मली हम प्रैक्टिशनर को जो है अपनी वो देते हैं, सजेशन देते हैं, हम मैन्युफैक्चरर को अपनी सजेशन देते हैं, हम नॉर्मल पब्लिक को अपनी सजेशन देते हैं, और हम कंक्लूड करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ये काम हो गए और ये सिग्निफिकेंट डेटा जो है ये आ गया और ये हमारे रिजल्ट थे, एंड हम इसी उस पर पहुंच गए हैं कि इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर हमें चैप्टर 4 में अटके रहें और वहां पर हम काम करते रहें,
अटकने का मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर अटके रहे, अटकने का मतलब ये है कि हम डटे रहे वहां पे और हम डट के जो है उस चीज का मुकाबला करें। प्रॉब्लम्स अगर फॉर एग्जांपल हैं और डेटा हमारे साथ जो है हेराफेरी कर रहा है, गलत हो रहा है, तो हम अपनी लाइफ को जो है वहां पर स्टॉप ना करें, हम डेटा को जो है चेंज करें, हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, हम अपने करियर में थोड़ी सी जो है हम शिफ्ट लेके आए, हम अपने एनवायरमेंट में थोड़ी सी शिफ्ट लाए, हम अपने सराउंडिंग में शिफ्ट ले आए, हम जो जिस महफिलों में हम बैठते हैं जहां से हमें डीमोटिवेशन मिलती है तो वहां से हम थोड़ा सा मोटिवेशन की तरफ जाएं। तो ये चैप्टर 4 होता है कि जो डिसाइड करता है कि आपने अभी टेक्निक्स के ऊपर जो है ये रिसर्च को आगे लेके जाना है। तो ये हमारी जिंदगी का चैप्टर 4 ये है कि जो हम रियलिस्टिक ग्राउंड में जाते हैं तो वहां पर हमें ये डिसाइड करना होता है कि मैंने यहां से निकलना नहीं है, अभी है पीछे पीछे, मतलब दोबारा से भागना नहीं है, मैंने निकलना है आगे, मैंने आगे की तरफ जो है मैंने कदम बढ़ाना है, क्योंकि मैंने सारी चीजों को कंक्लूड करके फिर मैंने नया काम शुरू करना है। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट से ऑब्जेक्टिव्स एंड एनालिसिस तक ये सारी चीजें जो है हमारी सेम हो, इसमें तजाद ना हो, और इसमें एक बात है कि जिस पर मुकम्मल जो मैं जोर देता हूं कि मेहनत को कभी भी हमने हमेशा स्पीड अप करना है, हमने स्लो डाउन नहीं करना है। तो हम हमारी जिंदगी के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी को हम सिर्फ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ना रहने दें, ठीक है, उस पर हम काम जो है आगे करें। बड़ी एक अच्छी बात मेरे जहन में आई, मैं कहीं पे रीडिंग कर रहा था कि अगर आप नई चीजें ट्राई नहीं करते, ठीक है जी, आप हमेशा से कहते हैं कि बस मैं ये चीजें इसी तरीके से करता आ रहा हूं और ये सारी चीजें मुझे मिल रही है। तो अगर आप नई चीजें अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं करते तो आपको वही मिलेगा जो कि आपको हमेशा मिलता आ रहा है, ठीक है। फिर आपने एक्सक्यूजेस नहीं करनी है लाइफ में, फिर आपने जो है अपनी लाइफ से गिले नहीं करनी है, अपने आप से गिले नहीं करनी है, अपने खुदा से गिले नहीं करनी है। तो अगर जिंदगी में आप कुछ नया करने की जुस्तजू रखते हैं और जिंदगी में जो है आप नया करने की सोच रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा।